बच्चा को जन्म दे रही थी और जब वो हिरनी बच्चे को जन्म दे रही थी, ठीक उसी टाइम एक बाघिन थी जो घात लगाए हुए थी उसको मारने के लिए। और जब वो प्रसव दर्द में थी वो हिरनी, बच्चे करीब करीब आधे बाहर आ गए थे, ठीक उसी टाइम उस बाघिन ने उस पर अटैक कर दिया। और जब अटैक किया तो हिरनी अपनी जान बचा के भागी और बच्चे आ गए नीचे, बच्चे डिलीवर्ड हो गए, वो जमीन पर आ गए। और हिरनी के बच्चों की खासियत होता है कुछ ही सेकेंडों में या मिनटों में वो खड़ा होना शुरू कर देता। तो बाघी ने क्या करा, हिरनी का पीछा करना छोड़ के उस बच्चे को लपक लिया जो अभी अभी तुरंत सेकंड नहीं हुआ है पैदा हुआ। और उस बच्चे ने उसको अपना मां समझा, वो मां के जैसे व्यवहार करता था। बाघिन जो खूंखार जानवर होता है, लेकिन जब उस मासूम बच्चे को देखा तो शायद उसके अंदर वो मां का प्रेम जाग गया और उसको खाने के बजाय वो भी उसको वैसे ही पुचकारने लगा जिससे शायद वो हिरनी पुचकारती जो डर के मारे भाग गई। और आगे स्टोरी ये है कि उस बच्चे को उस बाघिन ने पाल लिया, अपना दूध पिला के अपने बच्चे के साथ उस बच्चे को भी उसने पाल लिया और वो भी उसके साथ ऐसे चलता है। मेरा ये कहना है इस स्टोरी से कि एक खतरनाक जानवर जो उसका सबसे प्रिय भोजन होता है हिरन और उसके बच्चे, उसको भी उसने पाल लिया। एक मासूम बच्चे को पाल लिया जिसको नहीं जानते नहीं पहचानते, उसको पाल लिया उसने। आज अगर मनुष्य के हम स्वभाव को देखें तो मनुष्य का स्वभाव कितना नीचे तक गिर गया, कितने स्तर तक चला गया, वो आप आइडिया लगा सकते हैं। कि अगर कोई पब्लिक प्लेस पर या कोई ऐसी जगह पे अगर कोई इंसान मजबूर है, परेशान है, तो दूसरा इंसान चाहता है कि किस तरह से इसको हम नोच करके इसे खा जाए। और ऐसे इंसान जो परमेश्वर के स्वरूप में समानता में बना गया, उसका प्रेम किधर है? उससे अच्छा तो खूंखार जानवर है जो कम से कम उसके अंदर प्रेम तो है। इस बात को समझना है कि मनुष्य आज किस स्तर पर आ चुका है और कौन से प्रेम की वो बात करता है अपने अंदर, और कैसी मानवता की वो बात करता है जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करना पसंद नहीं करता, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता करना पसंद नहीं करता। बड़े ही आश्चर्य बात। और यहां प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं तो वहां वो इस तरह से कह रहे हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करे उसका भला करो। हालेलुया। हमारा प्रभु क्या कहता है कि हमें जो दूसरों से प्रेम करना है, अगले का जो बिहेवियर है उसको आप भूल जाओ, छोड़ दो। वो कितना मिसबिहेव करता है, उसका स्वभाव कितना गलत है, वो कितना क्या करता है, उसको आप छोड़ दो। आप तो प्रभु के लोग हो, आपको तो परमेश्वर का प्रेम दिखाना है, आपको तो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है। उस चीज को हमें क्या करना है? दिखाना है। और इसलिए हमारे अंदर का स्वभाव जो है वो वैसा होना चाहिए जैसे हमारे प्रभु का स्वभाव है। और प्रभु ने जब शुरू किया है तो कह रहे कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। ये बोलना बहुत आसान है कि शत्रु से प्रेम रखो। सच्चाई तो यह है कि अगर शत्रु हमारे सामने आ जाता तो हमारा बीपी हाई होना शुरू हो जाता। क्या मैं सही बोल रहा हूं? शत्रु अगर सामने आ जाता तो दांत पे दांत मचलने शुरू हो जाते कि कुछ मौका मिल जाए तो हम इसको बताएं कि हम तुमसे कमजोर नहीं है। ये मसीही लोगों का स्वभाव नहीं है। इसीलिए जब आगे पढ़ेंगे तो हमारा कंपैरिजन पापी से बोला कि तुम भी अगर ऐसा करते तो पापी भी तो ऐसा ही करते। हम चूंकि मसीह के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए हमारे अंदर वो प्रेम होना चाहिए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में कील ठोक रहे थे, याद है? कील ठोक रहे थे, कील रखकर हथौड़े से मार रहे थे। और प्रभु यीशु क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये अबोध बालक हैं, इन्हें समझ नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दे प्रभु। ये है मसीही प्रेम। मेरे प्रिय, सताने वाले बहुत मिलेंगे, पैर खींचने वाले बहुत मिलेंगे, आपके उन्नति से रोकने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उसको जीतने के लिए जरूरत है कि शत्रुओं से प्रेम रखो। प्रभु के वचन में लिखा है, मेरे प्रिय, बुराई का सामना ना करना, बल्कि बुराई को भलाई से जीत लो।
स्तिफनुस का नाम सुनते हैं, सेंट स्टीफन जो पहला शहीद हुआ था, उनको भी जब पत्थरवाह किया गया तो वहां भी वो घुटने पर आकर के यही प्रार्थना करें कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या हमारा स्वभाव ऐसा है? क्या हम क्षमा कर रहे हैं? क्या हम अपने सताने वाले को क्षमा कर रहे हैं? जो हमसे बैर रखते हैं, क्या हम उनका भला कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? संत पौलुस का नाम सुने? पौलुस और सिलास जेल में बंद था, सब लोग हैं मेरे साथ। लिखा है वचन में कि उनके पैर को काठ में ठोक दिया गया था, जेल में बंद था, और आधी रात में वो भजन गा रहे थे और अचानक ही भूकंप हुआ, जेल की नींवें हिल गई, बंधन खुल गए। तो जेलर को लगा कि सब भाग गए, दरोगा को लगा कि सब क्या हो गए, भाग गए, और उसने खुद को नुकसान करना चाहा, अपनी तलवार से खुद को मारना चाहा। वहां पौलुस कहता कि ठहर जा, अपने आप को नुकसान मत कर, सब इधर ही है, कोई कहीं नहीं गया। हालेलुया। ये है मसीह का प्रेम, ये है मसीह का प्रेम। जब दूसरे की, जो बुराई करने वाले की, जिस दिन आप भलाई करना सीख गए, जिसने आपको बुरा किया, आपके साथ नुकसान किया, उसका जब आप भला करना सीख गए, तब बोलो कि मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। लेकिन जब तक वो स्वभाव नहीं आया है ना, तब तक कहीं ना कहीं गिनती थी संसार वालों में, क्योंकि मसीह प्रेम करना सिखाता है। और किससे? शत्रु से भी प्रेम करो, जो तुझसे बैर रखते उससे भी प्रेम करो, जो तुझे नुकसान करते उससे भी प्रेम करो। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। बहुत आनंद आएगा जब आप अपने सताने वाले को क्षमा करेंगे। बहुत आनंद आएगा जब अपने शत्रु से मेल मिलाप करेंगे। बहुत आनंद आएगा जिसके वजह से आपका बीपी शुगर हाई रहता है, जब उससे मिलेंगे और उसको कहेंगे जय मसीह की बहन, जय मसीह का भाई, उसको क्षमा करेंगे, उससे गले मिलेंगे, बीपी शुगर तो जाएगा ही जाएगा। आपका जो आनंद छिन गया वो आनंद भी भरपूरी से आएगा। वचन कहता है जो तुझे श्राप दे उसे आशीष दो, और जो अपमान करे, तुम्हारा अपमान करे, उसके लिए प्रार्थना करो। हमने सिखाया कि सबको आशीर्वाद दो, जो मिल जाए सबको प्रभु तुझे आशीष दे। कोई लड़ता भी तो क्या कहते हैं, जा प्रभु तुझे आशीष दे। या आशीष दे रहे हो या कुछ और बोल रहे हो गुस्से में? दिल से आशीर्वाद दो, क्योंकि हम आशीष के वारिस के लिए बुलाए गए हैं। श्राप और पाप का हमारे जीवन में कोई अस्तित्व है ही नहीं। हालेलुया। बदला लेना हमारा काम ही नहीं है। बदला लेने के लिए प्रभु बैठा है ना, उसने बोला ना, हे मेरे प्रिय बदला ना लेना, बदला देना मेरा ही काम है, मैं ही बदला दूंगा। तो फिर हमारा रोल ही नहीं, हमारा क्या काम है? आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, श्राप मत दो। और जो अपमान करे उसे लड़ो मत, प्रार्थना करो। क्या करो उसके लिए? प्रार्थना करो। मैंने अपने जीवन में जो महसूस किया है, मैं आपको बताऊं, मसीह जीवन में जो मैंने महसूस किया, जब भी लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, मैं प्रभु से प्रार्थना किया, हिम्मत मांगा, प्रभु सामर्थ्य दे के हम ऐसे लोगों को क्षमा कर सकें। और जब हमने उसे दिल से क्षमा किया है, तो अद्भुत रीति से मैंने अपने जीवन में आशीष को खुलते हुए देखा है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? आप अपने सताने वाले को आशीष देना सीखो दिल से, देखो आपके लिए कैसे आशीष खुलता है। जो आपका बुरा करता है, आप उसके लिए प्रार्थना करो, लड़ो मत, लड़ो मत। उसके क्या करो? उसके लिए प्रार्थना। और प्रार्थना ये मत करो कि हे प्रभु मन भर का पत्थर इसके ऊपर गिरा दे, ये प्रार्थना नहीं करना। प्रार्थना करना कि हे प्रभु रास्ता खोल, कि जैसे तुमने मुझे शांति दिया है, जैसे तुमने मुझे जीवन दिया है, उस भाई का भी जीवन बदले, उस बहन का भी जीवन बदले, वो भी तेरे चरणों में आए, वो भी तेरे प्रेम को जानने पाए। जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में तो आशीष का सोता आता ही आता है। आपके लिए तो आशीष के झरोखे खुलते ही खुलते हैं, अगले का भी जीवन बदलता है। आप नहीं प्रार्थना करोगे तो कौन प्रार्थना करेगा उनके लिए, ये बता दो। शरबत की बाल्टी आपके हाथ में भरा हुआ है, दूसरे को पी दोगे नहीं तो उसको मिठास लगेगा कैसे? पानी पिएगा कैसे? शरबत पिएगा कैसे? ये बताओ।
बाल्टी तो आपने रखा हुआ, अगले को दोगे तभी तो वो मीठा का अनुभव करेगा या नहीं करेगा। आज हमारे पास जीवन है, जीवन का सोता हमारे पास है, और हमारा काम है कि हम उसे बांटे, लोगों तक लेकर जाएं, लोगों को बताएं प्रभु के बारे में, ताकि प्रभु उसके भी जीवन को क्या करे, बदले। वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। सब लोग सुन रहे हैं मुझे? बोलिए, बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत उसे आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। एक दूसरे को बोलिए कि मैं आशीष का वारिस हूँ। बोलिए मुंह खोल के कि मैं आशीष का वारिस हूँ। प्रभु ने मुझे बुलाया ही आशीष के लिए। हालेलुया। इसलिए सिर्फ आशीष बांटो। आपके पास सिर्फ आशीष है, आपके पास गाली नहीं है, आपके पास श्राप नहीं है, आपके पास बुराइयां नहीं है, तो क्यों बांट रहे? जो है नहीं हो क्यों बांट रहे हो? आपके पास जीवन है, जीवन बांटो। आपके पास आशीष है, आशीष बांटो। तब परमेश्वर आपके लिए भरपूर ही की आशीष भरेगा, है ना। हमें यहां लिखा है कि गाली के बदले गाली मत दो। अगला गाली बकने दो ना, आप आशीष दो। क्या बोलना है? आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो। ये हमारे पास है। जो आपके पास है आप वही दो, तभी आप सफल हो सकते हैं। जो आपके पास नहीं है उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार याद है, प्रभु यीशु मसीह को एक सिपाही ने हाथ लगा दिया, खींच के ले जा रहे, चलो। पतरस तैश में आ गया, पता है, खींचा तलवार और खट से कान उड़ा दी मलखुस का, है ना। प्रभु ने कहा तलवार मयान में रख तलवार मयान में। ये चलाना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि जो तलवार चलाते तलवार से ही मारे जाते हैं। और गिरा हुआ कान जो कट के गिर गया था, उसको प्रभु ने उठा के उसको जोड़ दिया। किसके कान जोड़ रहे हैं पता है? जो पकड़ के ले जा रहे हैं जेल खाने के लिए, उसके कान जोड़ रहे हैं। ये है हमारे प्रभु का कैरेक्टर, ये है हमारे पिता का स्वभाव। हमारे अंदर उसमें से कितना स्वभाव आया, ये जरूरी है। यहूदियों के तरह से बोलने से कि अब्राहम के संतान है, अब्राहम के संतान है। प्रभु ने बोला अगर तू अब्राहम के संतान होते तो मेरा आदर करता, तुम दुष्ट के तरफ से इसलिए मेरा आदर नहीं करते। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, और इसलिए हमें चाहिए कि हमारा स्वभाव हमारे पिता के जैसा होना चाहिए। कैसे हमारा स्वभाव होना चाहिए? हमारे पिता का। इसलिए हे प्रियो, पलटा ना लेना। क्या न लेना? गाली के बदले गाली भी मत बकना, और बदला भी मत लेना, है ना। बदला जानते हो ना, किसी ने कुछ कह दिया, हम उसी दिन से मौका ढूंढना शुरू करते हैं। सारे काम धाम छोड़ के, ड्यूटी छोड़ के, ऑफिस छोड़ के लग जाते उसके पीछे। कहाँ मौका मिले, कहाँ अकेला जाता है, कहाँ दुकेला जाता है, कहाँ पकड़ूं, कहाँ इसके साथ क्या करूं। प्रभु कहता है बदला ना लेना, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। कौन बदला देगा? प्रभु। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। हालेलुया। कभी ऐसा करके देखो। जो आपको बहुत सताता है ना, बहुत परेशान करता है ना, जब उसको जरूरत पड़े, जिस चीज की जरूरत पड़े, आप उसकी सहायता करो। हकीकत बता रहा हूं, आपको बड़ी शांति महसूस होगी, लेकिन अगले को नींद नहीं आता रात को। अगले की नींद उड़ा दिया आपने। करके देखना, नहीं अनुभव है तो करके देखो। जो आपसे बैर रखते, जो आपसे दुश्मनी रखते, उनकी आप सहायता करो, उसकी आप मदद करो, उसे मिलो, उससे प्रेम रखो। यही उसके लिए सबसे बड़ा खतरनाक है, खुराक है। हमें जो प्रभु ने हमारे अंदर दिया है, हमें उन बातों को उसके सामने रखना है। उन बातों को हमें क्या करना है? उनके सामने रखना है। वचन में लिखा है कि जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले, उसको कुर्ता भी लेने से मत रोक।
आज से 2000 साल पहले, करीब करीब 24-25 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश इस संसार में देना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन पर्यंत को देख लीजिए, वचन को देख लीजिए, और बाइबल को, और बाइबल के बाहर के जो इतिहास है उसको पढ़ के देख लीजिए। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने पॉलिटिकल बातें नहीं करी, कभी भी उन्होंने लड़ाई झगड़े की बातें नहीं करी, कभी भी उन्होंने किसी का क्रिटिसाइज नहीं किया बुरी तरह से। सही रास्ते पर लाने के लिए जो करना था उन्होंने वही बोला, चाहे शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक जो भी हो। कभी किसी को उकसाया नहीं किसी से लड़ने के लिए। उसके बावजूद आज पूरी दुनिया उस प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटना टेका हुआ। सिर्फ एक हथियार था, और हथियार था प्रेम का। उस प्रेम के वजह से सारी दुनिया आज उसके सामने घुटना टेक रहा है, और ना केवल घुटना टेक रहा, बड़ी परेशान है इस चीज को लेकर के कि कैसे रोके इसे, कैसे इन लोगों को रोका जाए। इसलिए झूठे झूठे आरोप लगते हैं, झूठी झूठी बातें होती है, लेकिन प्रभु के राज्य को रोक नहीं सकते। मसीह को मानने वाले लोग प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? वो प्रेम करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के सुख में दुख में खड़े होते हैं। उसके बावजूद भी हमारे सताने वाले बहुत होते हैं। हालेलुया। क्यों? बुराई नहीं करते फिर भी सताने वाले बहुत हैं। मैं एक छोटा सा पास्टर हूं, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ और ज्यादा मैं फेमस भी नहीं हूं, ये भी नहीं हुई, तब भी मेरे पैर खींचने वाले लोग इतने हैं ना। क्यों? दाऊद कहता है ना कि दिन प्रतिदिन मेरे शत्रु बढ़ते जा रहे। परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि बढ़ते जा रहे, अचानक ही बढ़ते जा रहे। मैं शायद किसी को जानता ना जानता हूं, मुझे सब जानता है। मैं कब जाता हूं, कब आता हूं, क्या करता हूं, नहीं करता, सब दूसरे को पता रहता है, मौके की तलाश में सब। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसके ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ होता है, उसको बचाता भी वही है, छुड़ाता भी वही है। वही बचाता छुड़ाता लेकर के भी चलता है। इसलिए हमें अपने प्रभु के स्वभाव में बढ़ते हुए चले जाना है। दुनिया क्या सोचता है, कभी इस बात को मत सोचिए, कभी इसकी फिक्र मत करिए। सोचिए कि मेरा पिता मेरे बारे में क्या सोचता है। अगर मैं पिता के सामने ठीक हूं तो ठीक हूं, पिता के सामने अगर ठीक हूं तो क्या हूं? ठीक हूं। सबके लिए प्रार्थना करिए, बुरे लोगों के लिए भी, अच्छे लोगों के लिए, सताने वालों के लिए भी, पैर खींचने वाले लोगों के लिए भी, सबके लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर अपने हिसाब से सबको बदला देता है। लिखा है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे ना मांगे। जो तुझसे मांगे उसे, है ना। एक बात मैंने लिखा, जब ये तैयार कर रहा था तो मैंने सोचा कि जिस शहर में हम रह रहे हैं ना, वहां मांगना जो है एक बिजनेस बना हुआ है। हर रेड लाइट पर, हर जगह आपको मिल जाएगा, और शिफ्ट में वो लोग काम करते हैं। अगर आप इस टाइम जाएंगे कोई और मिलेगा, उस टाइम जाएंगे कोई और मिलेगा, उस टाइम जाएंगे तो कोई और मिलेगा। तो उन्होंने कहा, प्रभु कौन मांगे और किसको देना चाहिए? तो प्रभु ने हमसे बात करी और बोला, हेल्प टू नीडी नॉट टू ग्रीडी। हेल्प टू नीडी नॉट टू ग्रीडी। जो जरूरतमंद है उसकी मदद करो, जो लालची है उसकी मदद मत करो, जिन्होंने इसको बिजनेस बना रखा उसकी मदद ना करो। एक बार हम दोनों पति पत्नी कहीं गए हुए थे, तो ये मार्केटिंग करने गए और मैं गाड़ी के पास खड़ा था, और दो बंदे मेरे पास आए। वो कवाड़ी चुनने वाले नहीं होते, तो एजेड थे, करीब 40 प्लस में ही होंगे, दोनों ऐसे मेरे पास आए। शायद मुझे लगा होगा कि मैं बड़ा अमीर आदमी सूट बूट से, जबकि मेरा दोनों जेब खाली था। वो मेरे पास आया, बोला कि बाबूजी बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिला देते। मैंने कहा, क्या खाना है? बोला, बस बाबूजी कुछ खिला दीजिए, बहुत भूख लगा है, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो सामने वो खाना बना रहा था, वो जो पटरी पर नहीं होता, वो पकौड़े वगैरह सब बना रहे थे, ब्रेड पकौड़े वगैरह। मैंने कहा, वो खाओगे? बोला, हाँ बाबूजी कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, ठीक है। मैंने कहा, बैठ जाओ। उनको बोला कि खिला दो इनको। तो एक एक प्लेट दोनों खा ले, फिर मेरी मुंह देख रहे। मैंने कहा, और खाना है?
तो बोला हाँ। मैंने कहा 2-2 प्लेट 3-3 प्लेट जो भी खाता है तुम खा लो, पैसे की टेंशन ना लो, हम दे दे। वो खाने लगे। मैं फिर उनके लिए पानी का एक बोतल ला दिया, दे दिया, भाई पी लो। पानी पी लिया, पैसे दे दिया, वो दोनों चले गए। जो भी उनका बोलना था, आप लोग आशीष थे, जो भी बोलना था बोले, चले गए। दुकानदार कह रहा है भाई साहब शक्ल सूरत से तो पढ़े लिखे लग रहे हो मेरे को। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे आप? बोला इन दोनों का हर दिन का धंधा है, ऐसे करते हैं। मैंने कहा भैया मुझे एक बात बताओ, ये खाया या उसको ले गया कहीं बेचने के लिए, ये बताओ। बोला नहीं वो तो खाया। बोला पेट में खाया ना, वो भूखा था या भूखा नहीं था वो मेरे लिए मैटर नहीं रखता। उसने मेरे को बोला कि मैं भूखा हूं और मेरा फर्ज था उसको खाना खिलाना, मैंने खिला दिया और खाते खाते 3-3 प्लेट खाए। आपको पैसा मिल गया, बस मैं उसको खिला दिया, बस मेरे थोड़े बहुत पैसे खर्च हो गए। जब मुझे कोई टेंशन नहीं है तो आपको क्यों टेंशन है, बताओ। नहीं मैं तो कह रहा था, मैंने कहा आप मत बोलो ना, मत बोलो। ये तो आपको चाहिए कि आप उसको खिला दो। अगर इस एरिया में बंदा रहता है और कबाड़ी का काम करता है और आपके पास आ जाए तो आप खिला दो। हजारों प्लेट आप बेचते हो, एक प्लेट अगर आप खिला दोगे तो फर्क थोड़े पड़ेगा। तो कह रहे आप काम क्या करते हैं? मैंने कहा फिर काम का नाम बोलूंगा तो और सनक जाओगे आप। फिर हमने बोला कि मैं क्या करता हूँ। बोला आप ही कर सकते हैं ये काम, मैं नहीं। मैंने कहा इसीलिए हम आनंदित हैं, आप आनंदित नहीं रहते। शाम में भी आपको लगता है आज कम ही माल आया पास में। तो जो जरूरतमंद है उसको मदद करना चाहिए। और हम लोग मसीही लोग हैं, हमारा तो पहला काम है कि जो भी आपके सामने हाथ फैला दे उसके सामने हाथ फैला दे, वो उसको ऐसे दे दो, कुछ ना कुछ मदद करो। प्रभु ने बोला उसको दो, जिसको जरूरत है उसको क्या करना है, दो। पूरा इतिहास गवाह है, पूरे आपके क्रिश्चियन हिस्ट्री को उल्टा करके देख लीजिए। संसार में अगर कोई मदद करने वाला है सबसे ज्यादा तो मसीह लोग हैं जो मदद करते हैं। और हमें भी चाहिए कि हम भी दूसरे को क्या करें, पहले वाला स्वभाव छोड़ दो कि इधर भी हाथ फैला दे इधर भी हाथ फैला दे, आने दो आने दो आने दो। हम मसीह को मानने वाले लोग हैं। जिस दिन आप देना सीख जाओगे ना, आपके पास कमी नहीं रहेगी। कमी इसलिए है कि लेने से ही फुर्सत नहीं है, कमी इसलिए है। उस दिन कमी खत्म हो जाएगी जिस दिन देना शुरू कर देंगे। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और लिया करो तो तुमसे भी सीधी सी बात, गवाही सीधा है। इसलिए क्या करो, दिया करो। हम अगर किसी से प्रेम रखते हैं तो कुछ पाने की आशा ना रखें, कुछ पाने की आशा ना। अगर कुछ पाने की आशा रखेंगे तो संसार के लोगों की तरह बात हो जाएगी। लिखा है जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। ये गोल्डन रूल है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारा इज्जत करे और हम सामने वाले से तू तरा करके बात करेंगे तो कैसे बात बनेगा। चींटी के ऊपर भी लात रखते हैं ना तो वो भी बेचारी मरते मरते काट ही लेते। सुने नहीं सुने, मरते मरते चींटी भी क्या कर लेती है। और हम कहेंगे तू मेरे को आप बोल, लेकिन मैं तू तराक करके बात कर रहा हूं, तो बात कैसे बनेगा। प्रभु के वचन में कहते हैं जैसा तुम चाहते हो कि सामने वाले तुम्हें रिस्पेक्ट दे, तुम भी सामने वाले को वैसे ही रिस्पेक्ट। ये गोल्डन रूल है। आप जैसा सामने वाले से उम्मीद रखते हैं आपको उस लेवल पे आना होगा। गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। हम चाहते हैं फर्स्टली टेक रिस्पेक्ट देन आई विल थिंक। पहले मुझे आदर करो तब मैं सोचता हूं कि मुझे आदर तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी व्यवस्था एक बात में पूरी हो जाती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हम तो चाहिए कि हम सबसे क्या रखें, प्रेम रखें। कैसे रखें, प्रेम। वचन कहता है कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले से प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वाले से प्रेम रखते हैं, है ना। संसार के लोग यही तो हैं, जिनसे उनकी अच्छी उठ बैठ है उनसे खूब बातचीत करते हैं, खूब नजदीक में जा जाके बातचीत करते हैं, है ना। और सामान भी अपना देना लेना करते हैं, कभी चीनी कभी चाय पत्ती, कभी अच्छा खाना बनाए तो कभी वो देते हैं ना। और जिससे उठना बैठना नहीं है उसकी तरफ देखते हैं तो मुंह को 3 बार घुमाते हैं।
संसार के लोग ऐसा ही करते। अगर हमारा भी ऐसा ही स्वभाव है, परमेश्वर के भवन में बैठे हुए हैं, हम जय मसीह की उसको बोलेंगे जिससे हमारी फटती है, और जिससे नहीं पड़ती उसकी तरफ पीठ फेर लेंगे। अगर वो भी दीजिए जय मसीह की, ऐसे घूम जाएंगे। तो आप ये बताओ कि आप सांसारिक हो या आत्मिक हो, ये सोच के देख लेना। अगर आपस में प्रेम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला, सब लोग सुन रहे हैं मुझे? प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला, सुनिए। अगर तुम भाइयों से प्रेम नहीं रखते और ये कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, तो तुम झूठे हो। अरे जिसको तुमने देखा, जब उससे प्रेम नहीं रखते, तो जिसको तुमने नहीं देखा उससे कैसे प्रेम रखोगे? जिस भाई ने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, जिस बहन ने तुम्हारे लिए प्रार्थना करा, जिसने तुम्हारे लिए घुटने बैठा, आंसू बहाया, जब उससे तुम्हारी कोई प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, तो ये दावा रखना कि परमेश्वर जानता है कि मैं परमेश्वर से कितना प्रेम करता हूं। बिल्कुल जानता है कि तुम बिल्कुल प्रेम नहीं करते। परमेश्वर जानता है। प्रेम की शुरुआत है आपस से, प्रेम की शुरुआत है आपस भाई बहनों में, प्रेम की शुरुआत है जिसको आप देखते हो उससे। जब आपस में प्रेम से रहोगे, तब लोग जानेंगे कि ये सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। और आपस में ही प्रेम के बजाय एकदम राजनीति चलती है, दबा के पॉलिटिक्स चलता है, दबा के, तो कहां से कौन सा प्रेम? ये तो संसार के लोगों का काम। इसलिए मेरे प्रिय, तुम इस संसार के सदृश ना बनो। किसके सदृश ना बनो? हाँ, कि जो चाय पत्ती देगा उसी को चीनी देना है, और जो चाय पत्ती नहीं देगा उसको चीनी नहीं देना है। ये संसार के नियम है। जो गांव से आया ठगुआ पूरी लेके अगर दिया तो हम उसको खिलाएंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये है संसार के नियम। वरन क्या करो, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कौन सा चाल चलन बदलना है? वही संसार का चाल चलन, जहां से निकल के आए। उस संसार के सारे चाल चलन को छोड़ दो। कि अगले ने नमस्कार बोला तो जी नमस्कार, अगले ने नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं? अगले ने जय मसीह बोला, ठीक है जी जय मसीह, और अगले ने नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं? मैं किसमें कम हूं? मैं उससे पहले से चर्च आती हूँ, मैं उससे ज्यादा लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं उससे ज्यादा लोगों से मिल के आती हूँ, मैं क्यों बोलूं? मैं तो बड़ी हो गई, बड़ा हो गया अब, है ना? बस पास्टर से थोड़ा सा कम रह गया, बाकी तो सब कुछ कर ही लिया है, तो मैं क्यों बोलूं किसी को जय मसीह की? तब गलत प्लेटफॉर्म पे आप चले जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा। इसलिए मैं एक सीक्रेट बताऊं, जो आपसे छुपता है ना, जो जय मसीह की बोलना पसंद नहीं करता, उसको घेर के बोलो जय मसीह की। उसको जबरदस्ती जाके बोलो, बहन कैसे हो, भाई कैसे हो। जो छुपता फिरता है उसको जबरदस्ती जाके बोलो। फोन ना माने तो फोन पे बात करो, आप कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई इससे बच नहीं सकते, ये प्रेम करेगा ही करेगा, है ना। लेकिन वो एक बार मुंह छुपाता है, 4 बार मुंह छुपाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए, बदलती चले जाए। जैसे हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं, उसी तरह हमारा जीवन भी प्रभु में बढ़ता हुआ चला जाए। वचन कहता है कि तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। हालेलुया। देश में कौन पाए जाएंगे? दरिद्र, गरीब, वो सब देश में, अमेरिका में भी है। इसलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों पर अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। इसलिए जो गरीब हैं, वो दरिद्र हैं, उसको क्या करो, मदद करो, दान दो। क्योंकि खतरनाक बात पता है, नीति वचन में लिखा है खतरनाक बात 22:9 में, दया करने वाले पर आशीष फलती है। हालेलुया। सुन रहे सब लोग? दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। वह कौन? परमेश्वर। कंगाल को कहां से देता है? अपने हिस्से में से देता है। और उस परमेश्वर का निज भाग कौन है? हम। निज भाग कौन है? हम। बेटे बेटियां कौन है? हम।
हमारे लिए ये पहली ड्यूटी है कि हम अपने हिस्से के रोटी में से उस गरीब को खिलाएं, उस दरिद्र को खिलाएं। दरवाजे पे आए हुए किसी भी बंदे को लौट के मत जाने दो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत बड़ी गवाही बनती है यहाँ पे। इस मोहल्ले में अगर कोई किसी को एक बुजुर्ग थे, उनको बहू ने घर से निकाल दिया था, किसी ने बोला कि वहां चला जा, उस दरवाजे से तुम लौट के नहीं आओगे। हमने उसको बोला देखो हम घर में रख नहीं सकते किसी कारण से, घर हमारा छोटा है, लेकिन अब सुबह शाम दोपहर का खाना हम आपको देंगे, जो हम खाएंगे वो आपको खिलाएंगे, आप जरूर हमारे घर आया करो। 8-10 दिन तक वो हमारे यहाँ आते रहे लगातार, और हम जो खाते थे वही मेरी पत्नी तुरंत बना के उसको खिलाते रहे रेगुलर। तब जाके किसी ने उसके लड़के को बोला कि तुम इतना कमाते, तुम इतने बड़े कहलाते, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तेरा बाप ऐसे ऐसे डोलता फिरता। तब उनके बेटा आया, मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे बात है। फिर मैंने उनको समझाया बुझाया कि तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत अगर कुछ है तो तुम्हारा माँ बाप है, और उस माँ बाप को तुम ऐसे बाहर छोड़े हुए, बेचारे बहुत शर्मिंदा हो गए। और ऐसी कई सारी गवाहियां। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब आप अपनी रोटी में से भी उन ऐसे लोगों को खिलाओगे ना, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, और पड़ोसी कहेगा कि इसके पास इतने आ कहां से रहे। वचन में लिखा है कि दया करने वाले पर आशीष फलती है। फलने का मतलब जानते हो? सरसों एक दाना जब फलता है तो कितने दाना लेके आता है? गिन नहीं सकते सरसों के दाना को। गिन पाया कभी? किसी भी पेड़ को देखो, एक गुठली से एक पेड़ बनता है, उसमें इतने फल लगता है, आप गिन नहीं सकते। आप गरीबों पर दया करना सीखो, जरूरतमंदों की सहायता करना सीखो। आपको जो परमेश्वर आशीष देता है वो फलना शुरू होगा, और जब आशीष फलता है तो आप उसको गिन नहीं सकते। हालेलुया। लास्ट और अंतिम बात, हमें वचन में लिखा है कि हमें सॉफ्ट होना है। क्या होना है? उसको रहम दिल इंसान बोलते हैं, है ना, हिंदी में रहम दिल इंसान बनना है। प्रेम करो लेकिन रहम दिल इंसान बने, दया के साथ दया करो, है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 36 पद में लिखा है कि जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है तुम भी दयावंत बनो। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है तुम भी क्या बनो? प्रभु ने हम पर दया किया। कैसा दया किया? कैसा दया किया? वचन में लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है? बी इमिटेटर ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का नकल करना सीखो। क्या सीखो? परमेश्वर का नकल करना। परमेश्वर क्या है? प्रेम करता है, हमें भी प्रेम करना है। परमेश्वर ने मनुष्य के भलाई के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, हमें भी बढ़ चढ़कर अपने आप को खर्च करना है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद को क्रूस पर दे दिया। हम थोड़ा सा दुख उठा लेंगे, सह लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। एक गरीब हमारे दरवाजे से भूखा नहीं जाना चाहिए, एक जरूरतमंद हमारे दरवाजे से खाली नहीं जाना चाहिए। जितना हम कर सकते हैं उसके लिए, उतना हम बढ़ चढ़कर उसके लिए करें, ताकि